महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। खुदकुशी की एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्य वापस लेंगे अर्जी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिष्यों ने केस वापस लेने की अर्जी लगाई है। अर्जी में कहा गया है कि एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। शिकायतकर्ता अमर गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर पर ही सवाल उठा दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई। ऐसा कहना है कि उन्होंने ना खुदकुशी का शक जताया और ना ही हत्या का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्य अब उस अर्जी को वापस लेना चाहते हैं। क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से समझाइए। देखिए, आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, जिसमें जो एफआईआर करता थे महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य अमर गिरी और दूसरे शिकायतकर्ता थे पवन महाराज। दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें यह कहा है कि एफआईआर उन्होंने इस तरह से नहीं लिखाई थी, एफआईआर उनकी तरफ से नहीं लिखी गई है और जो एफआईआर उनके नाम से दर्ज की गई है उसे वो वापस लेना चाहते हैं और अपनी एफआईआर पर वो चाहते हैं कि इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए और जरूरत पड़ने पर वो ट्रायल कोर्ट में भी इस बात का एफिडेविट देंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 पन्ने का एफिडेविट इन दोनों की तरफ से दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की जो संदिग्ध मौत थी उसके रहस्य से इस कदम के बाद पर्दा उठ पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर एफआईआर ही वापस ले ली जाएगी, एफआईआर वापस लेने की अर्जी दाखिल की गई है, तो केस का ट्रायल कितनी मजबूती के साथ चल सकेगा, इस पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या घटना के वक्त 20 सितंबर 2021 को कोई साजिश रची गई थी, इन दोनों का नाम सामने करके एफआईआर जल्दबाजी में लिखा दी गई थी, या ये दोनों अब किसी दबाव में हैं या किसी साजिश का हिस्सा हैं। तो तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी मामले में जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, अब वही लोग एफआईआर वापस लेना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पुलिस को सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी के शरीर शांत होने यानी उनके निधन की सूचना दी थी। उन्होंने आत्महत्या हत्या जैसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया था। उन्होंने किसी को घटना में शामिल होते हुए नहीं देखा था और वो ये चाहते हैं कि उनके नाम से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। तो जो मुख्य आरोपी आनंद गिरी हैं, उनकी जमानत अर्जी पर जो सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, उसी में 5 पन्नों का ये हलफनामा दिया गया है और बेहद चौंकाने वाला मोड़ इस पूरे मामले में आ गया है। अब देखना यह होगा कि महंत नरेंद्र गिरी या बलवीर गिरी जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके वकीलों की तरफ से क्या कहा जाता है, जो बाकी पक्ष है उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, महंत नरेंद्र गिरी के जो परिवार के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं। संदिग्ध मौत के मामले में ये एक बड़ा मोड़ आ गया है। मोहम्मद मोइन, बहुत शुक्रिया आपका अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।